भावापि रभावे कृष्णे कर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आज हम गाथा पढ़ेंगे मोही का भ्रम। संसारी प्राणी मोह में फंसे हुए हैं और किस किस प्रकार के भ्रम हमने अपने जीवन में पाल रखे हैं। कल मैंने बताया था कि मिथ्यात्व कर्म मोह कर्म राजा माना जाता है और उस मोहिनीय कर्म को वश में करना सबके बस की बात नहीं होती है। बड़े बड़े साधक जो होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं, जिन्होंने कई भवों से मोह को तोड़ने की अपनी साधना बनाई है, ऐसे लोग ही अपने भ्रम को तोड़ पाते हैं। अभी तो हम क्या मानते हैं उसे इस गाथा में समझेंगे। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा न स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। यहाँ पर कहा जा रहा है वपुर यानी कि शरीर, ग्रह, धनम धन, दारा यानी स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सर्वथा सब प्रकार से चारों तरफ से अन्य अपनी आत्मा से भिन्न हैं। स्वभावानी हमसे विपरीत स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ा मोही व्यक्ति, मोही प्राणी इन सभी को स्वानि प्रपद्यते अपना मानता है। शरीर जो है, आचार्य श्री ने सबसे पहली बात प्रारंभ शरीर से की है। वपुर्गृहं धनं दारा, शरीर से बात प्रारंभ कर ली, यानी कि इसका मतलब है कि अन्य वस्तुओं का कथन तो हम करते हैं, उसमें फिर भी हमें भिन्नता का अनुभव होता है, लेकिन शरीर क्या है? शरीर तो शरीर है। ऐसा ज्ञान होना सही ज्ञान माना जाता है, लेकिन शरीर मेरा है। इस प्रकार की जो मान्यता होती है, वह मान्यता ममत्व भाव को पैदा करने वाली होती है, मूर्छा भाव को पैदा करने वाली होती है। और शरीर सो मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार की जो हमारी धारणा होती है वो मिथ्या धारणा कहलाती है, जिसमें हम विपरीत वस्तु को ही अपने रूप मान लिया करते हैं। तो सबसे पहले बात शरीर की कही गई है, और शरीर का स्वभाव तो आप सभी जानते हैं कि शीर्यते शरीरः, प्रति समय वह क्षरण को प्राप्त होता है। ऐसे शरीर से हम कितना ममत्व लगाए हुए हैं। इस शरीर के बारे में कहा जाता है, जो जो चीज़ें तन में सो बस्ती में ना बन में। जितनी घिनौनी चीज़ें हैं, जितनी ग्लानि वाली चीज़ें हैं, वे सारी की सारी चीज़ें इस देह में हैं। फिर भी आचार्य श्री कहते हैं कि असी देह करें हम यारी, यानी ऐसे शरीर से हम कितना स्नेह रखते हैं, ऐसे शरीर से हमें कितना ममत्व और मूर्छा का भाव होता है।
हमें लगता है कि हमारा शरीर छूट ना जाए, हमारा शरीर अलग ना हो जाए, और यही मान्यता है। इसी कारण से आज तक हमारी शरीर की श्रृंखला टूट नहीं पाई, आज तक हमारा शरीर छूट नहीं पाया, आज तक हमारे शरीर के प्रति जो निर्ममत्व भाव पैदा नहीं हुआ, उसका मतलब है कि हमें इससे सबसे ज़्यादा अटैच है। और बाद में जो अन्य बात कही गई है, गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी सर्वथा भिन्न है, पर ऐसा लगता तो नहीं है। हमें लगता है हमारी माँ हमें बहुत चाहती है, हमारे भाई बहन हमसे बहुत स्नेह करते हैं, हमारी पत्नी हमारा बहुत ख्याल करती है, हमारा बेटा हमारा बहुत ध्यान रखता है। कितना हमें उनके प्रति ऐसा भ्रम होता है। जबकि मैंने पढ़ा कि एक सम्राट अपने नगर प्रवेश के लिए विशिष्ट दुर्ग द्वार बनाना चाह रहा था। द्वार बन ही नहीं पाता था और गिर जाता था, पूर्ण बन ही नहीं पाता था। सम्राट ने ज्योतिषियों से पूछा कि इसके व्यवधान के समाधान क्या हो सकते हैं। ज्योतिषी ने कहा, सम्राट दुर्ग द्वार तो बन जाएगा, लेकिन किसी एक बालक की बलि देना पड़ेगी। सम्राट ने सुना तो अपने खास मंत्री से इस बात की चर्चा की। उस बालक की खोज करने का कार्य भी उसे सौंप दिया। और नगर में एक परिवार ऐसा था जिनके 6 बच्चे थे। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। माता पिता दिन भर श्रम करते थे, पर भरण पोषण का इंतजाम अच्छे से नहीं हो पाता था। गुप्तचरों को ये बात पता चली, सोचा इस परिवार से एक बालक मिल सकता है। उन्होंने मंत्री से चर्चा की। मंत्री ने माता पिता के समक्ष अच्छी धनराशि दे करके बालक को लेने की बात कही। शुरू में तो माता पिता हिचकिचाए, किंतु परिस्थिति और प्रलोभन बस अपने छोटे बेटे को देने की स्वीकृति दे दी। बलि का दिन भी निश्चित किया गया और उस बालक का बहुत ध्यान रखा जाने लगा। माता पिता उसे बहुत लाड़ प्यार देने लगे। खाने पीने पहनने ओढ़ने का कुछ ज़्यादा ही उसके लिए ध्यान रखा जाता था। पर बालक कुछ समझ नहीं पाया कि मुझे विशेष अब क्यों मिलने लगा है। और जो बलि का दिन था, राजा के सिपाही लेने के लिए आए। माता पिता ने बच्चे से कहा, राजा को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हारे लिए लेने के लिए आए हैं। बच्चे को कुछ लगा तो कि ये अलग से क्या हो रहा है मेरे लिए, पर एकदम कुछ भी नहीं समझ पाया। और जैसे ही सिपाही लेकर के गए, सम्राट के समक्ष उस बालक को उपस्थित किया। सम्राट ने देख करके कहा, अच्छा तुम आ गए और अब तुम्हारा अंतिम समय है, तुम्हारे लिए फांसी की सजा दी जाएगी। उससे पहले कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, कुछ खाने पीने की हो, किसी से मिलने जुलने की कोई इच्छा हो तो बताओ। जैसे ही बालक ने सुना तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसे लगा मेरा मारा जाना सुनिश्चित हो गया है। वह तो वहां से दौड़ करके भागा और सबसे पहले अपने भाइयों के पास आया। रोते रोते उसने अपने प्राण बचाने की बात अपने भाइयों से कही, लेकिन भाई तो सब मौन रहे, सब चुप रहे।
तो वह भागता भागता अपने पिता के पास आया। पिता के पास बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, अपने प्राण बचाने की भीख मांगी, पर पिताजी भी मौन रहे, वे भी कुछ नहीं बोले। बालक ने सोचा कोई बात नहीं, भाई और पिताजी भले ही नहीं बचा रहे हैं, पर माँ तो मुझे सबसे ज़्यादा चाहती थी। मैं माँ का प्राणों से प्यारा बेटा हूँ। माँ मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा स्नेह करती है। माँ ने मुझे पग पग पर सहारा दिया है, वो मुझे ज़रूर बचा लेगी। और बेटा दौड़ करके वहाँ से माँ के पास पहुँचा और माँ से कहने लगा, माँ तूने 9 माह तक अपने पेट में मुझे रखा है, तूने हर जगह मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है, तू ही मेरी प्राण रक्षक है। मैं तेरा प्यारा बेटा हूँ ना, मुझे मौत से बचा ले। माँ ने बेटे को प्यार भरी दृष्टि से तो देखा, पर बचाने में असमर्थता तो माँ ने भी व्यक्त कर दी। बालक सोचने लगा, अब तो पुनः नगरनाथ, नरनाथ, प्रजा रक्षक, सम्राट के पास ही पुनः जाना चाहिए। और दौड़कर बालक फिर राजा के पास गया और राजा से भी अपने प्राणों की भीख मांगी, पर राजा ने भी इनकार कर दिया। और अब तो वह बालक निराश और उदास, दीनहीन भरी दृष्टि से सारे लोगों को देख रहा है, पर कोई भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और निराश और उदास होकर के जब जल्लाद कहने लगे कि चलो तुम्हारे लिए उस बलि स्थान पर ले जाना है जहाँ दुर्ग द्वार बनना है, पकड़ करके जल्लाद ले गए और उससे कहा कि तुम अपने इष्ट को स्मरण करो, तुम्हारा अंतिम समय है। बालक तो वैसे ही भीगा हुआ था, उसे तो सही में लगने लगा था कि संसार कैसा है। पूरे भावों से भर करके वह अपने परमात्मा का स्मरण करने लगा कि देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अप्पा शरणम गच्छामि। ऐसे भावों में वह खोया हुआ था बालक कि तभी जल्लाद ने जोर से तलवार का प्रहार उसकी गर्दन पर कर दिया। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही उसके गर्दन पर तलवार का प्रहार किया गया और भगवान की भक्ति में खोया हुआ था, स्वर्ग के देवताओं के आसन हिल गए, जय जयकार करते हुए वहां पहुंच गए और फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे और तलवार का प्रहार पुष्पहार में परिवर्तित हो गया। जैसे ही समाचार सब जगह पहुंचा तो माता पिताओं को भी खबर मिली। माता पिता कहने लगे, हमारा ही तो बेटा है, इस बेटे के माध्यम से जो अतिशय और चमत्कार हुआ है हमारा ही बेटा है, चलो बेटे घर चलो। और सम्राट भी कहने लगा, वास्तव में तुमने जो भगवान की भक्ति की और भगवान की प्रार्थना की, जिसके कारण से अतिशय और चमत्कार प्रकट हुआ है, चलो तुम राजमहलों में चलो। बालक को ये सारी बातें ऊपरी ऊपरी लग रही थी, क्योंकि वह हकीकत का अनुभव कर चुका था। और वह सम्राट से कहता है, राजन आप अपना नगर द्वार बनाइए। माता पिता से कहता है,
आप अपने परिवार का पालन पोषण करिए। मेरे लिए तो वह द्वार खुल गया है जो द्वार अब कभी बंद नहीं होगा। वह कहता है, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो प्रभु दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। तो बंधुओं, हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म ही हमारा साथ दे सकते हैं। बाकी तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि सत्रवाहा सर्वथान्य स्वभावाने। अब एक गाथा आपको थोड़ी भीतर पहुंचती हुई सी लग रही हुई होगी इस कहानी को सुन करके कि वास्तव में संसार का स्वरूप तो यही है। ये कहानी एक दर्पण है हमारे लिए कि हमें मौत का जब समय होता है तो कोई बचा नहीं पाता। जिन्हें हम अपने मानते हैं वे सारे के सारे हमसे मुख मोड़ लेते हैं। एक कैसे अपनों का संसार है। जब उस बालक ने इस बात को सोचा, हृदय से वह भीग गया। और वास्तव में ये गाथा हमारे लिए भी झकझोरने वाली होती है, हमारे लिए भी सच्चाई को बताने वाली होती है कि हमने कितनों कितनों को अपना माना, कितने कितने लोगों को अपना मान बैठते हैं। हम ऐसा समझ बैठते हैं कि वास्तव में अब ये व्यक्ति हमारी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से पार करा देगा। लेकिन संसार का दस्तूर है, संसार का स्वभाव है, जो चीज आज तुम्हें सुख दे रही है वो चीज कल नियम से तुम्हें दुख देगी। नियम से कह रही हूँ, नियम से वह चीज तुम्हें कल दुख देगी जिस चीज को तुमने आज सुख रूप मान रखा है। जब तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होती है, तुम चैन से सोते हो, चैन से नींद लेते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन जब गाड़ी लेके आ जाते हो, जब लाते हो, उस समय तो लगता है कि चलो अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई। लेकिन आके आ गई, उसने तो रात की नींद हराम कर दी। कितनी बार उठ उठ करके देखते हो कि बाहर खड़ी है कि नहीं खड़ी, किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। कितनी बार नींद हमारी हराम होती उस गाड़ी की वजह से। तो बंधुओं, पर वस्तुएं हमें कभी सुख दे ही नहीं सकती। पर वस्तुएं कभी सुख देने के लिए हमारे जीवन में समर्थ हो ही नहीं सकती हैं। तो ये गाथा यहाँ पर कही जा रही है, सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। मूढ़ लोग जो होते हैं, अज्ञानी लोग जो होते हैं, मोही जो होते हैं, उसे अपना मान बैठते हैं और अपना मान करके ही सारी जिंदगी उसमें ही व्यतीत कर देते हैं। तो समय अपना हो गया है। आज हम इस गाथा के स्वरूप को समझें। पूरे दिन एक चरण याद रखना, वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रवाहा। ये सारी चीज़ें, 7 चीज़ें बताई गई हैं। वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि। सब प्रकार से पर हैं, हर प्रकार से, हर प्रकार से। लेकिन मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। अगर हमें कोई मूर्ख कहता है तो हमें कितना बुरा लगता है, कैसे मूर्ख कह दिया तुमने। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं,
जो इनको अपना मान के जी रहे हैं वे सब मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।